रोज़ाना सुबह उठ के आप टूथपेस्ट ज़रूर यूज़ करते होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि उस टूथपेस्ट में क्या-क्या चीज़ें मिली हो सकती हैं? जैसे खाना खाने से पहले आप देखते हैं कि आप जो खा रहे हैं उसमें क्या हो सकता है। वैसे ही क्या टूथपेस्ट में ये देखना ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअली में आप जो टूथपेस्ट ले रहे हैं या रूटीन वर्क की जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं उसमें क्या-क्या चीज़ें हो सकती है? टूथपेस्ट के फॉर्मूलेशन को हम इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर उसमें क्या-क्या चीज़ें मिली हो सकती है। एक टूथपेस्ट असल में होता क्या है? टूथपेस्ट सिंपली एक टूथ पाउडर होता है, डेंटिफ्राइज़र्स की कैटेगरी का है, डेंटल प्रोडक्ट की कैटेगरी में आता है, जो कि गीला करके पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो वो टूथपेस्ट होता है। टूथपेस्ट डेंटल प्रोडक्ट है, दांतों की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इंग्रेडिएंट्स की बात करें, कितने कैटेगरी के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो एब्रेसिव एंड पॉलिशिंग एजेंट्स आ जाते हैं, डिटर्जेंट्स एंड फोमिंग एजेंट्स आ जाते हैं, ह्यूमेक्टेंट्स, बाइंडर्स, प्रिजर्वेटिव्स, एंटीबैक्टीरियल्स, एंटी कैरीज एजेंट, डिसेंसिटाइजर्स, ये सारे इंग्रेडिएंट्स इतने कैटेगरी के आपके टूथपेस्ट में हो सकते हैं। चाहे आप किसी भी ब्रांड का टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हों, चाहे आप कोलगेट यूज़ कर रहे हो, डाबर यूज़ कर रहे हो, दंत क्रांति यूज़ कर रहे हो, सारे टूथपेस्ट में ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स का कंपोजिशन ज़रूर आपको मिलता है। एब्रेसिव एंड पॉलिशिंग एजेंट्स में क्या क्या आ जाते हैं? एब्रेसिव एंड पॉलिशिंग एजेंट्स का सिंपल सा मीनिंग है, ये आपके दांतों की चमक को बनाते हैं। आपके दांतों में अगर प्लेक जम गया है, डेंटल प्लेक है, स्टेनिंग हो गई है, कलर आ गया है पीला पीला, तो उसको ख़त्म करने का, साफ़ करने का काम होता है एब्रेसिव एंड पॉलिशिंग एजेंट्स का। ये दांतों में जो इनेमल है, सफ़ेद वाला पार्ट है, उसको क्लीन करने का काम करते हैं, पॉलिश करने का काम करते हैं। एक तरह से ये थोड़ा फ्रिक्शन पैदा करते हैं जब ब्रशिंग आप करते हैं तो, जिससे आपके दांतों में जो भी प्लेक जमा है, जिसकी वजह से पीलापन हो रहा है दांतों में, वो साफ़ हो जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिका। ये सारी चीज़ें एज अ पॉलिशिंग एजेंट्स और एब्रेसिव एजेंट्स आपको आपके टूथपेस्ट में मिल सकती है। उसके बाद आते हैं फोमिंग एजेंट्स एंड डिटर्जेंट्स। फोमिंग एजेंट्स, दांतों में आप जब टूथपेस्ट को इस्तेमाल करते हैं तो झाग बनता है। वो झाग क्यों बनता है? इन डिटर्जेंट्स एंड फोमिंग एजेंट्स की वजह से, जो कि आपके टूथपेस्ट में मिलाए जाते हैं। इनका मेन पर्पस होता है अच्छे से दांतों की सफाई करना, क्योंकि जैसे झाग बनता है तो झाग सरफेस टेंशन को कम कर देता है, पानी के सरफेस टेंशन को कम करता है, और दांतों के उन हिस्सों में ये जा सकता है जिन हिस्सों में आपका ब्रश का फाइबर ठीक से नहीं पहुंच पाता, और उन हिस्सों को साफ़ करके बाहर निकाल देता है। डिटर्जेंट्स एंड फोमिंग एजेंट्स का काम यही है कि दांतों के कोने कोने की सफाई कर देना। इसमें आ जाते हैं सोप, SLS 2%, सोडियम साल्ट ऑफ सल्फेटेड मोनोग्लिसराइड, सोडियम एन लॉरेल सार्कोसाइनेट। ये सारे डिटर्जेंट्स एंड फोमिंग एजेंट्स के फॉर्म में टूथपेस्ट में यूज़ किए जा सकते हैं। उसके बाद है ह्यूमेक्टेंट्स। ह्यूमेक्टेंट्स जैसा कि नाम ही है, ह्यूमिडिटी मेंटेन करने का काम करते हैं। आपके टूथपेस्ट में आपने देखा होगा कि जब भी आप ट्यूब खोलते हैं तो वो गीला ही मिलता है। अगर आप टूथपेस्ट को थोड़ा सा बाहर निकाल के, ट्यूब से बाहर निकाल के रख दें एक दिन के लिए, तो वो हार्ड हो जाता है। तो उसी हार्डनेस से बचने के लिए, जब टूथपेस्ट ट्यूब के अंदर है तो उसको हार्ड होने से बचाने के लिए उसमें मिलाए जाते हैं ह्यूमेक्टेंट्स। ह्यूमेक्टेंट्स मॉइस्चर को रिटेन करने का काम करते हैं। जब टूथपेस्ट एयर से एक्सपोज हो तब वो हार्ड ना हो, इस बात का ध्यान रखते हैं। तो ह्यूमेक्टेंट्स के फॉर्म में मिलाए जाते हैं ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल, प्रोपाइलिन, ग्लाइकॉल। उसके बाद आते हैं बाइंडर्स। बाइंडर्स, जैसा कि इनका नाम ही है, बाइंडिंग का काम करते हैं। आपके टूथपेस्ट में दो फेजेस होते हैं, सॉलिड और लिक्विड। इन दोनों फेजेस को अलग होने से बचाने का काम करते हैं बाइंडर्स। इनका मेन फंक्शन है सॉलिड और लिक्विड फेज को सेपरेट होने से बचाना, मिक्स करके रखना। टूथपेस्ट जब स्टोरेज के कंडीशन में हो तो उसमें पानी वाला पार्ट अलग ना हो जाए और टूथपेस्ट वाला पार्ट, सॉलिड वाला पार्ट अलग ना हो जाए, इस बात का ध्यान कौन रखता है? बाइंडर्स। बाइंडर्स के एग्जांपल हैं गामाकेशिया, अगर एल्जिनेट्स, बेंटोनाइट, सोडियम CMC, वीगम, कार्बोपॉल 934। उसके बाद आते हैं प्रिजर्वेटिव्स। किसी भी प्रोडक्ट में अगर प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं तो उनका मेन पर्पस होता है उस प्रोडक्ट को डिग्रेड होने से बचाना, ख़राब होने से बचाना, जब तक कि उसका लाइफ स्पेन है या जब तक उसका लाइफ पीरियड है या स्टोरेज पीरियड है तब तक के लिए। तो टूथपेस्ट में जो प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं उसको ख़राब होने से बचाने के लिए उसमें शामिल है फॉर्मेलिन, पैराबीन, बेंजोएट्स और डाइक्लोरोफीन।
देन वी हैव एंटीबैक्टीरियल्स। एंटीबैक्टीरियल्स जैसा कि इनका नाम ही है, बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम करते हैं। जैसे लगातार दांतों की ठीक से सफाई ना करने की वजह से बैक्टीरियल प्लेग जम जाता है, तो उसको कम करने का काम आसानी से जब आप ब्रशिंग कर रहे हैं तो एंटीबैक्टीरियल्स के कारण ही ये बैक्टीरिया आपके मुंह से बाहर आ जाते हैं, आसानी से साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि आपके टूथपेस्ट में डला होता है एंटीबैक्टीरियल। एग्जांपल्स में आ जाएंगे जो मटेरियल जो एंटीबैक्टीरियल्स के फॉर्म में टूथपेस्ट में यूज़ किया जाते हैं, उनमें शामिल है ट्राइक्लोसिन, जो कि सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड होने वाला है। ज़्यादातर टूथपेस्ट में ट्राइक्लोसिन ही होता है। उसके बाद है डाई बेसिक अमोनियम फॉस्फेट, ये भी एज एन एंटीबैक्टीरियल आपके टूथपेस्ट में यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है एंटी कैरीज एजेंट्स की। ये दांतों में कैरी फॉर्मेशन को रोकते हैं, यानी सड़न को रोकते हैं। जो कैविटी बन रही होती है उसको प्रिवेंट करते हैं। एंटी कैरीज एजेंट्स में शामिल है सोडियम फ्लोराइड, सोडियम लॉरेल सार्कोसाइनेट्स। उसके बाद डिसेंसिटाइजर्स आते हैं। आपने टीवी पे एक ऐड ज़रूर देखा होगा, सेंसिटिविटी दूर करने वाला एक टूथपेस्ट होता है सेंसोडाइन। सेंसोडाइन ठंडा या गर्म खाने से जो झुंझुनाहट हो रही है उसको प्रिवेंट करता है, ऐसा करके एक ऐड आता है। तो जितने भी टूथपेस्ट हैं उसमें आपको डिसेंसिटाइजर्स मिलते हैं। ये दांतों में सेंसिटिविटी को रिड्यूस करते हैं, और जो स्पेशली मेडिकेटेड फॉर्म में बनाए जाते हैं उनमें ये थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में होगा। तो ठंडा या गर्म खाने पे जब दांतों में झुंझुनाहट होती है तो उसको कम करने का काम कौन करता है? डिसेंसिटाइजर, जो कि आपके टूथपेस्ट में मिला हुआ होता है। इसके लिए एग्जांपल है पोटेशियम नाइट्रेट और स्ट्रोंशियम क्लोराइड। देन वी हैव सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर और दिस वीडियो। इस वीडियो में आपने जाना कि टूथपेस्ट में क्या क्या चीज़ें मिली हो सकती है। और लास्ट में आपके लिए कोट है, लुक फॉरवर्ड विथ होप, नॉट बैकवर्ड्स विथ रिग्रेट। कभी भी ज़िंदगी में रिग्रेट मत करिए, अपने पास्ट को सोच के या पीछे जो भी हुआ उसको सोच के हमेशा मुड़ मुड़ के देखते मत रहिए, ये पछताते मत रहिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हो गया। आप आशा भरी निगाहों के साथ आगे बढ़िए। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, नए नए सरप्राइजेज आते रहेंगे, नया नया कुछ ना कुछ होते रहेगा, तो बस आगे बढ़िए। जैसे भी हो, हार्ड टाइम्स आते रहते हैं, सबकी ज़िंदगी में आते हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसकी ज़िंदगी में सिर्फ अच्छी चीज़ें हों। हर किसी की ज़िंदगी में अच्छा बुरा होते रहता है, और उसको झेल के आगे बढ़ना ही हमारी ज़िंदगी को आगे ले जाने का एक तरीका है, एक मकसद तक पहुंचने का एक ज़रिया है। तो आप हमेशा आशा रखिए, होप रखिए, होप फॉर द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।